हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और सीए में इंटर के एग्जाम्स अब बहुत नज़दीक है। तो बच्चे पूछ रहे थे, सर हमारा जो एग्जाम का रूटीन होता है ना, वो बड़ा ही टाइट है। कारण हमारा 8 दिन लगातार एग्जाम होता है अगर हम बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, जिसमें ग्रुप 1 ऑल्टरनेटिव डेज और ग्रुप 2 ऑल्टरनेटिव डेज रहते हैं। मतलब अगर आपका पहला एग्जाम ग्रुप 1 का है तो सेकंड एग्जाम ग्रुप 2 का होता है। उस वजह से हमारा माइंड सेट एग्जाम के दौरान, टाइम एग्जाम के दौरान बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है बाकी सब प्रोफेशनल एग्जाम से। तो हम ये अपने एग्जाम टाइम पे कैसे दिमाग लगा के सही तरीके से वो 8 दिन अच्छे से जी सकते हैं, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, थोड़ा आप बता सकते हैं तो बताइएगा जरूर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अगर टाइम लिमिट बांधा जाए कि आपको बेसिकली दो एग्जाम्स के बीच में कितने टाइम मिलते हैं, तो वो करीब करीब ये निकल के आता है कि अगर आप कोई एक एग्जाम में 5 बजे छुट्टी होके निकल रहे हो और अगला एग्जाम आपका अगले दिन 2 बजे है, तो यू हैव 21 आवर्स इन योर हैंड। उसके अलावा आपको 2.5 घंटा करीब करीब ट्रैवलिंग में तो लगना ही है। कारण आपको आना है, जाना है, उधर वेट भी करना है, आपको बाकी का रीडिंग टाइम भी देना है वगैरह वगैरह। और आप रिस्क नहीं लेते हो, आप जल्दी ही पहुंचते हो। तो उस वजह से वो ट्रैवलिंग टाइम भी एक बहुत बड़ा इशू है। कई लोग का सेंटर भी दूर आता है, तो उस वजह से उनको आना जाना भी थोड़ा दूर से करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका डेली रूटीन वर्क मैं बोलूं तो वो 2 आवर्स लेता है। जैसे कि सुबह उठ के सर हम लोग वॉशरूम जाते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग अपना बाथ लेते हैं, ये सब जो हम करते हैं उस पे हमारा पूरा का दिन का खाना पीना करते हैं हम। हमारा डेली रूटीन वर्क में 2 आवर्स तो इन्वॉल्व हो ही जाता है। और अगर हम एक लेजिटिमेट अमाउंट ऑफ स्लीप कैलकुलेट करें तो वो 5 आवर्स तो कम से कम कोई भी बच्चों को चाहिए। तो 5 आवर्स का ही अगर स्लीप ले उस 8 दिन के दौरान, तो हमारा 11.5 घंटा निकल के आता है हमारे हाथ में। बट मैं समझता हूँ आधा घंटा और हमें रेस्ट के लिए लगता ही है। और मान लो कभी ट्रैवलिंग कम लग गया, कभी ज्यादा लग गया, कभी डेली रूटीन वर्क कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो एवरेज आउट होके मैं 0.5 आवर्स और कट ऑफ कर देता हूँ। और अल्टीमेटली आपके पास 11 घंटा बचते हैं। इस 11 घंटे को अब आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, ध्यान से सुनना। कई बच्चे बोलते हैं, सर अब इस 11 घंटे में सारे चैप्टर्स को वापस से प्रैक्टिस करना तो पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। इस वजह से आप फोकस करेंगे जो भी की फॉर्मूलाज और कंसेप्ट है उसी पे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, यानी कि जो लगता है एग्जाम में आने का चांस मैक्सिमम है उस पे फोकस करेंगे। अगर थ्योरी पेपर है तो उसका ही ज्ञान को रीड कर मतलब ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी सबको फटाफट रीड कर लेंगे और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। सेकंड, आपको ध्यान रखना है अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसका अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट एक सवाल आप हाथ से बना लो, ताकि आपको कोई फॉर्मेट, ताकि आपको कोई तरीका स्टार्ट कैसे करते हैं एक बार दिमाग में आ जाए। एक सम्स, ज्यादा नहीं, एक सम्स अगर वो भी कर लोगे तो थोड़ा सा आपको रिदम में आ जाओगे आप और एग्जाम में आराम से सम्स कर पाओगे। अच्छा, थ्योरी को लेके बड़ा ही आराम से रीड करना, क्योंकि एमसीक्यू है भाई। एमसीक्यू में थ्योरी भी रहता है और उस वजह से एमसीक्यू रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, थ्योरी रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इंस्टीट्यूट बुक या फिर आप जहां से भी पढ़ाई की है उसको प्रॉपर एक थॉरो रीडिंग देके जाइएगा। नेक्स्ट, रेफर योर समरी नोट्स। देखो 11 घंटे में कभी भी आप वापस से मेन कॉपी नहीं पलटा सकते। तो या तो आपका सेल्फ समरी बनाया हुआ है या तो आपके टीचर का समरी अगर दिया हुआ है, तो उसको ही फोकस करेंगे आप रिवीजन करते वक्त। आप बाकी का माथा नहीं लगाएंगे। ये जो समरी नोट्स है ये आप ट्रैवलिंग टाइम पे भी देख सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए इंसाइट रहेगा। अब इस दौरान मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप अपना फोन यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कोशिश कीजिए ट्रैवलिंग, वो भी आते वक्त। दूसरा, आप जब कोई खाना खा रहे हैं तब हाईएस्ट उस 2 टाइम पे आप अपना फोन यूज करें, और उसके अलावा फोन यूज ना करें तो बेटर। जैसे कई सी इंटर के स्टूडेंट्स अभी मेरे को बोले थे कि सर हम लोग का तो एग्जाम ऑल दो छुट्टी के बीच में था, मतलब सपोज एक एक दिन छोड़ छोड़ के था, फिर भी दिवाली के दौरान था, फिर भी हमने फोन स्विच ऑफ करके अंदर रख दिया 16 दिन 17 दिन। तो अगर आप अपना वो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल दिखा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक है हमको आधा घंटा अगर कुछ काम का ही चीज देखना है, टेलीग्राम में कुछ नो काम का बात जानना है, तो वो जान सकते हो। बट ध्यान रखना, काम का बात ये नहीं होता कि पेपर कैसा गया, भाई इसका वीडियो आ गया कि पेपर कैसा था, कितना मार्क्स आएगा, कैसा आंसर लिख के नंबर मिलता है, वो सब चीज अभी नहीं देखना है। 8
दिन आपको कोई भी यूट्यूब में किसी को भी नहीं ध्यान रखना है, ना तो नवीन क्लासेस देखना है, ना आपको कुछ और देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। वो 8 दिन आपको कोई भी पर्टिकुलर चैनल, कोई भी पर्टिकुलर वीडियो खोल के नहीं देखना है, कोई भी से बात नहीं करना है कि भाई एग्जाम कैसा गया, कैसा होना चाहिए था, क्या रहा। तो अगर आप ये सब करोगे तो आपकी एफिशिएंसी 100% डिक्रीज करेगी एग्जाम के दौरान। एग्जाम से निकलने के बाद पेपर को डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। मुश्किल है बट करना पड़ेगा। तो ये जो मुश्किल है करना पड़ेगा वाला चीज है वो आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपके लिए अगला एग्जाम दिक्कत पड़ेगा। आपको ये समझना है जो हो गया उसको कोई नहीं बदल सकता, तो आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़िए। और आप ये समझ लीजिए कि जैसा भी गया है ऐसा नहीं जाएगा कि 40 नहीं आएगा। बस मन में इतना कॉन्फिडेंस हमेशा रखिएगा। और मेरे को लगता है अगर आप ये कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका 8वां एग्जाम बड़ा आराम से निकलेगा। 8 दिन है, जी लो गाइस, क्योंकि ये 8 दिन आपको बहुत ज्यादा आगे जाके एक वो होता है ना मोटिवेशन देगा कि यार हमने ऐसे पढ़ाई की थी कि कोई भी बच्चा अगर ऐसे पढ़ाई करता है तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होता है, वो सोचने से ही लोग बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। तो आप लोग के लिए ये एक बहुत अच्छा पल रहेगा जिसको आपको अच्छे से जीना है, अच्छे से कवर करना है। तो ये मेरा एक होलिस्टिक व्यू था कि सारे सब्जेक्ट को लेके आपको ये 8 दिन कैसे जीना है। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपको समझ में आया हो कि आपको क्या करना है। प्लीज इन सब बातों को कहीं जॉट डाउन करिएगा, कहीं सोचते हुए रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दौरान ना पैनिकनेस बहुत आएगा। बट इस सब चीज को क्लियरली समझ के रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस राइट नाउ। और अभी आप ये सब चीज देख लो, बट बाद में जाके वापस से एग्जाम के दौरान आप ये सब चीज मत देखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नवीन क्लासेस। टाटा बाय बाय।